शॉट उन आर्मीज के लिए जिनका बर्थडे 20 से आज तक था, मतलब आज 25 तारीख है ना, तो आज तक था मतलब है। और इसका फाइनल पार्ट मैं वी के बर्थडे के दिन दूंगी, और जिनका 26 से वी के बर्थडे के दिन तक बर्थडे होगा उन सब के लिए होगा, और हमारे वी के लिए भी। ओके, इसलिए क्योंकि यार मैं सबके बर्थडे पर अलग अलग स्टोरी नहीं बना सकती, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है और स्टोरी भी लिखना होता है ना, इसलिए तो प्लीज़ आप लोग इतने में ही एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा खुश हो जाइए। ओके, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ओके, एंड एक बात और आर्मी कि जिनको ये स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ हेट कमेंट मत करिएगा। ओके प्लीज़। फाइनली आज हमारा इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज हमारे जेके आ रहे हैं, वो भी 12 साल के बाद। हमारे बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। हमसे तो वेट ही नहीं हो रहा है जेके यहाँ कब तक पहुँचेंगे। आई मिस यू सो मच जेके। मॉम देख रही हैं, ते जब से सुनी है कि जेके आ रहा है तब से इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कुछ कैसे ना हो, आज के दिन के लिए टे ने 12 साल इंतजार जो किया है। हाँ मॉम, ये तो है। मॉम जिमिन दी, आप हमें बताइए ना, हम अच्छे तो दिख रहे हैं ना? हाँ बेबी, तू बहुत अच्छी दिख रही है, तू टेंशन मत लेते, तुझे जेके देखते ही फ्लैट हो जाएगा। वैसे मेरा जेके बहुत लकी है जो उसे इतना प्यार करने वाली वाइफ मिलेगी। मॉम क्या जेके हमसे शादी करने के लिए रेडी होंगे? क्या जेके को हम याद होंगे? कहीं जेके हमसे शादी करने के लिए मना ना कर दे। ते बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जेके तुम्हें क्यों भूलेगा? तुम तो उसकी फ्रेंड थी बचपन में, वो भी पक्की वाली। हाँ टे, और टे तू भूल गई क्या? जेके तुझसे कहा करता था कि वो जब बड़ा हो जाएगा तो तुझसे शादी करेगा। नहीं दी, हम नहीं भूले हैं, हमें सब कुछ याद है, लेकिन क्या जेके उनको याद होगा? हाँ टे, जैसे तुझे जेके याद है ना, वैसे ही जेके को भी तू याद होगी, तो अब टेंशन लेना बंद कर। क्या हो गया? हमारी टे किस बात का टेंशन ले रही है? सुगा, इसे लग रहा है, मतलब ये बुद्धू फालतू में ये सोच रही है कि कहीं जेके इसे भूल ना गया हो, बस इसीलिए फालतू का टेंशन ले रही है। अब तुम ही इसे समझाओ कि ऐसा सोच कर टेंशन ना ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं दी, हम टेंशन नहीं ले रहे, हम तो बस ऐसे ही। टे यू नो व्हाट, तुम बहुत प्यारी और इनोसेंट हो, तो इतनी प्यारी और इनोसेंट गर्ल को भला कौन भूल सकता है? नहीं शुगा भाई, उसे इनोसेंट नहीं बेवकूफ बोलते हैं, और हमें पता है हम एक नंबर के बेवकूफ हैं। नहीं बच्चे, तुम बेवकूफ नहीं हो, और उसे बेवकूफ नहीं इनोसेंट ही बोलते हैं, इसलिए तुम सैड मत हो और अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज नहीं इनफैक्ट अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारा जेके यहाँ पहुँचने वाला है। तो क्या तुम उसका वेलकम ऐसे सैड फेस के साथ करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं डैड। तो फिर एक प्यारी स्माइल ले आओ अपने प्यारे फेस पर। ओके, काश यहाँ अभी जेहूप अंकल भी होते तो देख पाते कि उनकी लाडली कितनी खुश है जेके के आने का सुनकर। मॉम डैड भैया भाभी आप सब कैसे हैं? मैंने आप लोग को बहुत मिस किया। इतना मिस करता था तो इतने सालों में एक बार भी मिलने क्यों नहीं आया? हाँ जेके बोल, क्यों नहीं आया मिलने? अब मैं क्या ही बोलूं मॉम डैड, स्टडी करने से टाइम ही नहीं मिलता था तो कैसे आता। जेके कितने बड़े हो गए हैं, और ये जितना फोटो में हैंडसम दिखते थे उससे कहीं ज़्यादा तो सामने से दिखते हैं। ये बहुत हैंडसम और प्यारे दिखते हैं, और एक हम हैं जो अभी भी वैसे ही बेवकूफ़ दिखते हैं और बेवकूफ़ हैं भी। अरे जेके ये क्या है? तुम्हें तो टैटूज बनवाना पसंद नहीं था ना, फिर ये इतने सारे टैटूज तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे हैं? भाभी वो बचपन की बात थी और बचपन गया, और उसके साथ साथ पुरानी पसंद नापसंद सब कुछ गया। ओह तो ये बात है, लेकिन तुम्हें तो हेलो एवरीवन,
आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फाइनली तुम अंदर तो आई। वैसे इतना देर बाहर क्या कर रही थी जेनी? बेबी, तुम्हें पता है ना मेरी मॉम का पूछ रही थी हम पहुंचे कि नहीं और वगैरह वगैरह, तो बस उन्हीं से बात कर रही थी बाहर। जेके, ये लड़की कौन है और तुम्हें बेबी क्यों बोल रही है? ओह हाँ, मैं आप लोग को इससे मिलवाता हूँ। इसका नाम जेनी है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और जेनी, ये मेरे मॉम डैड है और ये मेरे भैया भाभी। हेलो अंकल आंटी। हेलो भैया भाभी, आप लोग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? जेके की गर्लफ्रेंड? इसका मतलब हमारा डर सही था कि जेके हमें भूल ना गए हों। जेके हमें भूल गए हैं, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारा क्या होगा? एक मिनट, जेके बेबी, तुमने सबसे तो मिलवा दिया, लेकिन वो कौन है जो वहाँ खड़ी है? तुमने उससे नहीं मिलवाया? आई डोंट नो जेनी, वो कौन है? मॉम डैड, वो लड़की कौन है? मुझे तो जहाँ तक याद है तो हमारी फैमिली में सिर्फ हम 5 ही हैं, तो फिर ये कौन है? जेके तो हमें सच में भूल गए हैं। जेके को हम सच में बिल्कुल भी याद नहीं। वैसे याद होंगे भी क्यों? हम जैसी बेवकूफ को कौन ही और क्यों ही याद रखेगा? जेके, तू इसे नहीं जानता? तू इसे कैसे भूल सकता है? ये तो तेरी बचपन की दोस्त टे है ना? बचपन की दोस्त टे? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि मेरी कोई टे नाम की फ्रेंड भी थी। सॉरी, लेकिन मुझे तुम सच में याद नहीं हो। जेके, ये तू क्या बोल रहा है? तू टे को कैसे भूल सकता है? ये वही टे है जेके, जिसकी तू हमेशा हेल्प किया करता था। जब स्कूल में सब बच्चे मिलकर टे को बुली किया करते थे, तब तू हमेशा टे को बचाता था उनसे। हाँ, शायद मुझे याद आ रहा है। एक मिनट, मतलब ये वही टे है जो बचपन में हमेशा बेवकूफों की तरह रोती रहती थी। जब भी इसे कोई परेशान करता था तो मेरे पीछे आकर छिप जाती थी। वैसे टे, कहीं तुम अब भी तो वैसे ही रोंदू बेवकूफ नहीं हो ना? जेके, ये क्या बदतमीजी है? ये कैसे बात कर रहा है तू टे से? सॉरी बोल उसे। कोई बात नहीं डैड, आई मीन अंकल, इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हम हमेशा से बेवकूफ थे, बेवकूफ हैं और हमेशा बेवकूफ ही रहेंगे। ओह, शायद तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग गया, इसीलिए तुम खुद को बेवकूफ बोल रही हो ना? नहीं तो कोई बेवकूफ भी खुद को बेवकूफ नहीं बोलेगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज सॉरी। हाँ, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। ओके टे, बेटा अभी तुमने मुझे क्या बोला? अंकल? बेटा तुम मुझे अंकल क्यों बोल रही हो? डैड अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको हमेशा अंकल ही तो बोलते थे ना, इसलिए अभी भी अंकल बोल रहे हैं। टे, तू ठीक है ना? हाँ जी मिंदी, हमें क्या होगा? हम बिल्कुल ठीक हैं। जेके, ये सब क्या है बेटा? क्या मॉम, मैं समझा नहीं। जेके तेरी गर्लफ्रेंड तो किसी को डेट कैसे कर सकता है? मॉम आप क्या बोल रही हैं? मैं किसी को डेट क्यों नहीं कर सकता? जेके तू ये कैसे भूल सकता है कि जेके आंटी के कहने का मतलब है कि आप इन्हें बिना बताए डेट कैसे कर सकते हैं? मतलब आप इन्हें अभी बता रहे हैं, अभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे हैं। आपको पहले ही बता देना चाहिए था ताकि आंटी आपकी गर्लफ्रेंड का अच्छे से वेलकम करती। टे बेटा तुम ये क्या बोल रही हो? आंटी हम सही तो बोल रहे हैं ना? आप यही कहना चाहती थी ना आंटी? टे बोलिए ना आंटी, आप यही कहना चाहती थी ना? हाँ हाँ जेके बेटा, मैं यही कहना चाहती थी। सॉरी मॉम, लेकिन मैंने सोचा मैं आप सबको सरप्राइज दूं। तो आप लोग बताइए, आप लोग को मेरा सरप्राइज कैसा लगा? आई मीन मेरी गर्लफ्रेंड आप लोग को कैसी लगी? बहुत बहुत पसंद आई आपकी गर्लफ्रेंड हम सबको। हम सही बोल रहे हैं ना? बहुत अच्छी है। अरे आप सब ऐसे चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, ये बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी दिखती है, आप सबको पसंद आई है ना? हाँ
जेके हमें तेरा सरप्राइज बहुत पसंद आया, मतलब तेरी गर्लफ्रेंड अच्छी है। थैंक यू सो मच आप सबका। एंड जेके बेबी सुनो ना, मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ जेनी रुको। मॉम आप मेरे रूम के बगल वाले रूम को साफ करवा दीजिए, जेनी उसी में रहेगी। लेकिन जेके उस रूम में तो ऑलरेडी टे रहती है। क्या टे? लेकिन क्यों टे यहाँ क्यों रहती है, अपने घर पे क्यों नहीं रहती? आंटी हम किसी और रूम में रह लेंगे, वैसे भी डैडा कल तक आ जाएंगे, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन टे तुम उस रूम में बहुत टाइम से रह रही हो, उसमें तुम्हारा पूरा सामान है बेटा। मॉम तो बाहर निकलवा दीजिए इसका सामान, मतलब किसी और रूम में रखवा दीजिए। हाँ आंटी आप हमारा पूरा सामान बाहर निकलवा दीजिए, डैडा के आने के बाद हम अपना सामान अपने घर पर ले जाएंगे। टे बेटा पहले तो तुम मुझे आंटी बोलना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वही तो जिन, मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि टे बच्चे ने मुझे अंकल बोला। अंकल आंटी सुगा भाई जिमिन दी, हमें आप लोगों से कुछ बात करना है। टे हमें भी तुझसे बात करना है। अरे यार आप लोगों को जो भी बात करना है आप लोग बाद में कर लेना, उससे पहले रूम को खाली करवाइए, जेनी को रेस्ट करना है। हाँ जेके करवा रही हूँ, तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मॉम गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। पता नहीं इस लड़के से आप लोगों को क्या बात करना है। आप लोग को जो भी बात करना है मॉम प्लीज आप लोग बाद में कर लेना। जेके रिलैक्स, इतना गुस्सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। क्या करूं जेनी, जब बात तुम पर आता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। टे तू चल मेरे साथ। ये लड़की ऐसे क्यों देख रही है मुझे? क्या इसका दिल है क्या मुझ पर? आ भी सकते हैं, अब मैं इतना हैंडसम जो हूँ। टे चल। हाँ दी। टे बेटा ये सब क्या है? तुम वहाँ ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी बेटा, जैसे कि तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो जेके के ऐसे बोलने से कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ टे तू ऐसा क्यों कर रही थी? और तूने मॉम को भी रोक लिया जेके को तेरे और उसके रिश्ते के बारे में बताने से। कौन सा रिश्ता जिमिंदी? आप किस रिश्ते के बारे में बात कर रही हैं? हमें तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि हमारे और जेके के बीच में कोई रिश्ता भी था। टे बेटा हमें पता है तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा है, फिर तुम ये सब क्यों बोल रही हो? और बेटा तुमने भी क्या कहा कि तुम्हें कुछ ऐसा याद नहीं कि जेके और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता भी था? तो ठीक है बेटा मैं याद दिला देती हूँ। नहीं आंटी नहीं, प्लीज हमें कुछ याद नहीं करना। टे बेटा मैंने कहा ना, तुम मुझे आंटी मत बोलो, मॉम बोलो। नहीं आंटी अब हम आपको कभी भी मॉम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये हक जेके हमें नहीं बल्कि किसी और को दे दिए हैं। लेकिन बेटा मैं ये हक किसी और को नहीं दूंगी, क्योंकि ये हक तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा हमेशा रहेगा। मॉम शायद आप लोगों ने अच्छे से देखा नहीं, सुना नहीं, जेके हमें पहचानते भी नहीं, उन्हें हम बिल्कुल भी याद नहीं थे। और आप लोग हमारे रिश्ते के बारे में बोल रहे हैं, हमारे हक के बारे में बोल रहे हैं, जब उन्हें हम याद नहीं, हमारा नाम तक याद नहीं, तो उन्हें ये कैसे याद होगा कि बचपन में हमारा उनका शादी फिक्स हो गया था? नहीं मॉम नहीं, हम नहीं आना चाहते उनकी और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में। उसे याद नहीं तो क्या हो गया बेटा, हमें तो याद है ना, हम उसे याद दिलाएंगे। और ये भी उसे याद दिलाएंगे कि कैसे तुमने उसके आने का 12 साल इंतजार किया है और उसने तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। नहीं डैड नहीं, प्लीज आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों टे क्यों ना करें? तुझे किसी कितना प्यार करती है, वो तुझे ऐसे कैसे भूल सकता है? जिमिन दी वो बचपन की बात थी, और जेके अभी तो बताए ना, बचपन गया और बचपन की सारी बातें, सारी यादें, सब कुछ बचपन अपने साथ ही ले गया। और आप लोग बाहर देखे नहीं, जेके अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करते हैं। वो जेनी के लिए कितना परेशान हो गए थे कि वो थक गई है, उसे रेस्ट करना है। वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और आप लोग बोल रहे हैं कि हम उनके बीच में आ जाए। नहीं, हमसे ये नहीं होगा। ते बीच
सच में तुम नहीं वो लड़की आई है? हाँ टे बेटा, मैं जेहूब को क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बोलूँगा उसे? डैड, आप डैडा की फिक्र मत करिए, हम उन्हें समझा देंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दे सकता। मैं अभी जाके जेके से बात करता हूँ, उसे सब कुछ बताता हूँ। अच्छा डैड, अगर जेके सब जानने के बाद भी हमसे शादी करने के लिए मना कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? वैसे ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जेके मना ही करेंगे, क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं, वो हमें पूरी तरह से भूल चुके हैं। फिर भी हम आपसे पूछते हैं, आप क्या करेंगे? फिर तो आपको वही करना पड़ेगा ना डैड, जो हम अभी बोल रहे हैं। नहीं बच्चे, जेके को तुमसे शादी करना ही पड़ेगा, वो माने या फिर ना माने, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दे सकता। इसलिए मैं जा रहा जेके को बताने, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाए और यहाँ से जाने के लिए भी बोल दे। आप सबको हमारी कसम है, आप सब जेके से कुछ नहीं कहेंगे और उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहने देंगे। अगर आप लोगों ने उन्हें बताने की कोशिश की तो आप हमारा मरा मुंह देखेंगे। बेटा, ये तुमने क्या बोल दिया? हमने सही किया डैड, क्योंकि हम जेके को हमेशा खुश देखना चाहते हैं और अगर वो हमें भूलकर किसी और के साथ खुश है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जेके खुश तो उनकी टे भी खुश। टे, तू जेके की कैसे हो सकती है? अभी तो तूने कहा ना कि जेके को जैनी के साथ खुश रहने दे, तो जेके की तो जैनी हुई ना, तू थोड़ी ना हुई। नहीं दी, हम हमेशा से जेके के थे और हमेशा जेके के ही रहेंगे। बस जेके हमारे नहीं हैं और अब कभी हमारे होंगे भी नहीं, लेकिन उनका हम पर पूरा हक होगा क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। बस उन पर हमारा कोई हक नहीं होगा क्योंकि वो हमसे नहीं किसी और से प्यार करते हैं। ते, तुझे पता है तू क्या बोल रही है? हाँ जिमिंदी, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। ते बेटा, तुमने कसम देकर बहुत गलत किया। मॉम, सॉरी आंटी, हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो ये गलत थोड़ी ना है। ते, तू ये खुश रहने का एक्टिंग बंद कर, समझी? दी, हम एक्टिंग नहीं कर रहे, हम सच में खुश हैं, बहुत खुश हैं अपने जेके के लिए। अच्छा, और तेरी खुशी का क्या टी? हाँ बोल तो। तूने पूरे 12 साल इंतजार किया है जेके के आने का। तूने उसके फोटो के सहारे, उसके चीजों के सहारे, तूने उसके बचपन की सारी चीजों कितनी अच्छे से संभाल कर रखा है। तू जेके से कितना प्यार करती है, क्या तू उसके बिना रह पाएगी? दी, अभी तो आपने कहा ना कि हम जेके की यादों और उनके बचपन की चीजों के सहारे पूरे 12 साल तक उनके आने का वेट किए हैं, तो आगे भी हम अपनी पूरी लाइफ उन्हीं यादों के सहारे बिताएंगे। दी, हम उन्हीं यादों के साथ पूरी लाइफ जिएंगे। ठीक है टे, तुझे अब जो करना है तू वो कर, मैं अब तुझे कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि तू मेरी बात तो सुनने वाली है नहीं। सही कहा जिमिन बेटा तुमने, बच्चा हमारी बात नहीं सुनने वाली और अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे ने हमें कसम दे दिया है और हम बच्चे की कसम नहीं तोड़ सकते। तो बेटा तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। फिर इतना बोलकर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हम भी जेके के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें? जेके हमसे प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार करते हैं। जेके हमें पूरी तरह से भूल चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? जेके, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमें क्यों भूल गए जेके, क्यों भूल गए? जेके बेबी देखो ना, मैं कितनी हॉट लग रही हूँ। प्लीज कम ना बेबी, और ना एंजॉय करते हैं। स्टॉप जेनी, ये गंदी हरकतें मेरे सामने मत किया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि शादी से पहले हम एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, फिर भी तुम नहीं सुनती हो ना और ऐसी हरकतें करती रहती हो। जेके, हमें डेट करते हुए 6 मंथ हो चुके हैं, लेकिन तुमने कभी किस तक नहीं किया मुझे। किस तो दूर की बात है, तुमने कभी मेरे हाथ को भी टच नहीं किया और तुम बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या यही है तुम्हारा प्यार? जेनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारी बॉडी से।
जेके बेबी, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन प्यार में फिजिकल रिलेशन बनाना भी तो होता है ना, तभी तो हमारा प्यार और बढ़ेगा, हमारी बॉन्डिंग और अच्छी होगी। जेनी प्लीज, हाँ, मैं शादी से पहले ये सब नहीं कर सकता, मुझे ये सब नहीं पसंद। जेके तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन मुझे तो पसंद है ना, मुझे इन सब की नीड होती है, मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना है। जेनी स्टॉप, मुझे तुम्हारी ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। चलो डिनर करने, मैं तुम्हें यहाँ डिनर करने के लिए बुलाने आया था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ ऐसी हरकतें करोगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। मैंने एक बार नो बोला ना, तो उसका मतलब नो ही होता है जेनी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जेके के करीब जाने के लिए। इसे नीड नहीं होता, लेकिन मुझे तो होता है ना। ये इतना स्मार्ट हैंडसम है, इसलिए तो मैंने इसको प्रपोज किया था कि इसके साथ फुल एंजॉय करूंगी। लेकिन ये तो शादी शादी की रट लगा रखा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती भाई, मेरे को वो सब चाहिए। वैसे जेनी जब भी मेरे क्लोज आती है तो मैं उससे इतना दूर क्यों भागता हूँ? मुझे इतना जी फील क्यों होता है? जेनी की बात भी तो सही है ना, और आजकल तो वैसे भी रिलेशनशिप में ये सब चलता है, लेकिन जब भी जेनी मेरे क्लोज आती है तो मुझे इतना जी फील क्यों होता है? जेके क्या सोचने लगे? तुम डिनर करने के लिए मुझे बुलाने आए थे ना, तो चलो नीचे। चलो। फिर जेके और जेनी नीचे आते हैं, जहाँ सब लोग उनका ही वेट कर रहे थे डिनर के लिए। फिर सब लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं। डैड, हमें डैडा से बात करना था, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। क्या आपकी बात हुई है डैडा से? हाँ बेटा, वो आज ही आ रहा है, मतलब आज की फ्लाइट से ही आ रहा है। वो कल सुबह मॉर्निंग तक यहाँ पहुँच जाएगा, और उसका फोन इसलिए बंद है क्योंकि वो फ्लाइट में है ना। सच में डैड, कल डैडा मॉर्निंग में यहाँ पहुँच आएंगे? हाँ बच्चे। एक मिनट डैड, ये क्या हो रहा है? ये आपको डैड क्यों बोल रही है? इसे तो अंकल बोलना चाहिए था ना, और सुबह तो ये अंकल ही बोल रही थी, फिर अभी से क्या हो गया? सॉरी, हमने गलती से बोल दिया। बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे डैड ही बोलो। हाँ बेटा, और मुझे मॉम बोलो। हम कैसे भूल गए थे कि अब हम उन्हें मॉम डैड नहीं बोल सकते, हमारे दिमाग से कैसे निकल गया था। मॉम डैड, आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये आप लोगों को मॉम डैड क्यों बोलेगी? इसकी मॉम डैड है ना, तो फिर ये आप लोगों को मॉम डैड क्यों बोलेगी? बेटा रुको, तुमने भी डिनर भी नहीं किया। बेटा रुको। नहीं रुकती और फिर रोते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। मैं देखती हूँ टे को। हाँ बेटा, जल्दी जाओ। अरे इतना भी क्या बोल दिया मैंने इसे, जो ये रोते हुई चली गई, डिनर भी नहीं करी। जेके, तुझे सच में बचपन की कोई भी बात याद नहीं, या फिर तू सिर्फ एक्टिंग कर रहा है? मॉम, मैं क्यों एक्टिंग करूँगा, और ऐसा क्या है जो मुझे याद रखना चाहिए था? जेके, माना तुझे टे याद नहीं, उसकी दोस्ती याद नहीं, लेकिन तुझे क्या ये भी नहीं पता कि टे की मॉम की डेथ हो चुकी है? क्या? हाँ जेके, टे की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? लेकिन इसके बारे में मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, और मुझे जहाँ तक याद है तो जब तक मैं यहाँ था तब तक टे की मॉम जिंदा थी ना? हाँ, तेरे जाने के 1 मंथ बाद ही टे के मॉम की डेथ हो गई थी। मॉम, फिर कैसे पता होगा टे के मॉम के बारे में मुझे? आप भी ना कुछ भी बोलती हैं, जब मैं यहाँ था ही नहीं तो कैसे जानूंगा? अब तो जान गया ना, तो सॉरी बोल देना टे को। हाँ मॉम, बोल दूंगा, इतना पता है मुझे। जेके, एक बात बोलूं? हाँ भाई बोलिए ना। तू बाहर जाकर बहुत बदल गया, जो तेरे दिल के करीब थे तू उसे भी भूल गया, उसे भी पूरी तरह से भूल गया। भाई आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, जाने दे, वैसे भी तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला। मम्मा, I really miss
मिस यू। हमें आज आपकी बहुत याद आ रही है। आज हमें आपकी जरूरत है, सच में बहुत जरूरत है। हमें आपके गले लगना है और बहुत रोना है मम्मा। मम्मा प्लीज वापस आ जाइए। हमें आपको बहुत सारा कुछ बताना भी है, अपने दिल की बात बताना है मम्मा। प्लीज आप आ जाइए। आप कहाँ चली गई मम्मा? प्लीज हमें माफ कर दीजिए मम्मा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सब हमारी गलती थी। आज आप हमारे साथ नहीं हैं, ये भी हमारी गलती है। सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से आज आप हमारे पास नहीं हैं। हमने आपकी जान ली है मम्मा। हम बहुत बुरे हैं। हम आपके कातिल हैं मम्मा। प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए और हमारे पास आ जाइए। हमारी एक गलती की वजह से आज आप हमारे पास नहीं हैं। अगर हम उस दिन आपकी बात मान लिए होते और बाहर रोड पर खेलने नहीं भागते तो आज आप हमारे साथ होती। हम आपकी गुनहगार हैं मम्मा, आपकी कातिल हैं। सब लोग सही बोलते हैं, हम पागल हैं, बेवकूफ हैं। हमने आपकी जान ली है मम्मा। हमने अपनी मम्मा की जान ली है। हमने मारा है उन्हें। नहीं बच्चे, तू ये सब क्या बोल रही है? तूने छोटी मम की जान नहीं ली है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। प्लीज तू ऐसा मत सोच बच्चे। जिमिंदी नहीं, हमने मम्मा को मारा है। हम सच में पागल हैं, हम बेवकूफ हैं। हमने अपने मम्मा की जान ली है। चुप, एकदम चुप। दोबारा ऐसा मत बोलना कि तू पागल है, बेवकूफ है। और मैंने कहा ना, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। गलती थी जिमिंदी। अगर हम बाहर रोड पर नहीं भागते तो मम्मा भी हमारे पीछे नहीं आती और ना ही वो ट्रक हमारे पास आता और ना ही मम्मा हमें बचाने के लिए खुद अपनी जान देती। बच्चे प्लीज तू चुप हो जा, ऐसे रो मत। तेरी कोई भी गलती नहीं है। देख छोटी मम तुझे ऐसे देख रही होगी तो क्या उनको अच्छा लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा ना, उनको बहुत बुरा लग रहा होगा। इसलिए प्लीज तू रोना बंद कर दे। प्लीज बच्चा। दी हमें डैडा चाहिए, हमें अपने घर जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना। जेके हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नहीं थे, ऐसा नहीं है। जेके को नहीं पता है ना कि छोटी मम अब हमारे पास नहीं है, इसलिए उसने तुझसे ऐसे बात की। अगर उन्हें पता भी होता तो भी क्या ही फर्क पड़ता दी। जैसे जेके हमें भूल गए वैसे ही। बच्चा प्लीज शांत हो जाओगे? मैं हूं ना तेरे पास। आ मेरे गोद में आ, सिर रख के आजा, सो जा। आजा बच्चे आजा, प्लीज रो मत, प्लीज। ओके। फिर जिमिन बहुत मुश्किल से टे को चुप कराती हैं और फिर उन्हें सुला देती हैं। जिमिन बेटा, टे कैसी है? वो ज्यादा रो तो नहीं रही ना? मॉम, टे अभी सो गई है, लेकिन वो बहुत रो रही थी। उसे जैसे बचपन में लग रहा था कि छोटी मॉम की जान। क्या? नहीं, टे का ये सब सोचना उसकी हेल्थ के लिए और उसके माइंड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ मॉम, लेकिन टे मेरी बात समझ ही नहीं रही थी। बस वो पास्ट के बारे में सोच रही थी और बहुत रो रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से सुलाया है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? टे के पास्ट उसके बचपन में क्या हुआ था? उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? प्लीज बताइए ना।